नाज़रीन, ये जनूब मशरकी एशिया का एक छोटा सा इस्लामी मुल्क ब्रुनेई है। महज पौने 6000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे का ये मुल्क दुनिया के 10 अमीर तरीन मुमालिक में से एक है। ये आला तरीन मियार जिंदगी के हामिल मुमालिक की फहरिस्त में भी शामिल है। इसकी आवाम माशी लिहाज से इंतहाई पुरसकून जिंदगी बसर कर रही है। इन्हें किसी भी किस्म का टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, बल्कि यहाँ तालीम और सेहत जैसी सहूलियात भी मुफ्त हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुल्क की शोहरत की असल वजह कुछ और है। दरअसल ब्रुनेई उन मुमालिक में से एक है जहाँ आज भी मुकम्मल तौर पर बादशाहत का राज है। यहाँ का बादशाह ही मुल्क के तमाम तर मामलात को देखता है और आवाम को अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने का हक हासिल नहीं है। ब्रुनेई आज दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में से एक माना जाता है। लेकिन आपको बताता चलूं कि यह मुल्क हमेशा से ऐसा नहीं था। तो फिर 20वीं सदी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने इस मुल्क की किस्मत बदल कर रख दी? इस मुल्क की माशी तरक्की का राज क्या है? इस अमीर तरीन मुल्क के बादशाह के पास कुल कितनी दौलत है? और यहाँ की आवाम को मिलने वाली मुफ्त मराआत के पीछे शाही खानदान के कौन कौन से राज छुपे हैं? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ब्रुनेई का ऑफिशियल नाम ब्रुनेई दारुल इस्लाम है। यह बरे-आज़म एशिया के जनूब मशरकी जानिब बोरिनो नामी जजीरे पर वाक़या है। इस बड़े जजीरे के बाकी इलाके पर इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्से भी वाक़या हैं। ब्रुनेई 1 जनवरी 1984 को बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आजाद हुआ था। आज जनूब मशरकी एशियाई रियासतों में ब्रुनेई सिंगापुर के बाद इंसानी तरक्की की दौड़ में दूसरे नंबर पर है। बैनुल अक़वामी मालियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रुनेई की फीकस कुव्वत खरीद दुनिया भर में 5वें नंबर पर है। ब्रुनेई में कई सदियों से बादशाहत का निजाम चला आ रहा है। 15वीं से 17वीं सदी तक ब्रुनेई की सल्तनत अपने अरूज पर थी। इसलिए शुमाली बोर्नियो से जनूबी फिलिपाइन तक इनकी ही हुकूमत थी। 19वीं सदी में यह सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। बरतानिया ने उस जमाने में इस खित्ते में अपनी नौआबादियात बनानी शुरू कर दी थी। बरतानिया इनके बहुत से मामलात में मुदाखलत भी करना शुरू कर चुका था। बिलाखिर 1888 में ब्रुनेई बरतानिया के मुकम्मल तौर पर जेरे कंट्रोल चला गया। इसके बाद 1967 में ब्रुनेई बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आजाद होकर एक आजाद मुल्क बन गया और उस वक्त के बादशाह हसनुल बुल्किया ने वजीर आजम का ओहदा संभाला। तब से ही तख्ते ब्रुनेई इसी सुल्तान हसनुल बुल्किया के पास है। ये 21 साल की उम्र में 1967 में ब्रुनेई के 19वें बादशाह बने थे। यहाँ पार्लियामेंट तो है लेकिन इंतखाबात नहीं होते। आजकल के दौर में अक्सर मुमालिक में ऐसा होता है कि किसी मुल्क में बादशाह या मलका का ओहदा तो मौजूद होता है, लेकिन ये ओहदा सिर्फ इलामती होता है और मुल्क की बागडोर वहाँ के वजीर आजम या सदर के जिम्मे होती है, जो कि मुंतखब शुदा होता है। लेकिन दोस्तों, ब्रुनेई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रुनेई में मुल्क के तमाम तर मामलात बादशाह ही देखता है, बल्कि सुल्तान हसनुल बुल्किया ने तो अपने इख्तियारात का दायरा कुछ ज्यादा ही वसी कर रखा है। ये यहाँ के वजीर आजम भी हैं, वजीर खजाना भी, वजीर खारजा और वजीर दिफा भी। आम तौर पर जब किसी मुल्क का सरबराह कोई फैसला करता है तो उसे अपने वज़रा की राय और मशवरा दरकार होता है। लेकिन बादशाह हसनुल बुल्किया क्योंकि बेशतर वजारतों पर खुद ही काबिज हैं, इसलिए ये तमाम तर फैसले करने में आजाद हैं। कानूनी तौर पर भी हसनुल बुल्किया के पास बहुत सी पावर्स हैं और ये अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सकते हैं। और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए 2006 में इन्होंने ब्रुनेई के दस्तूर में कुछ तब्दीलियां भी की थी। इन्हें बरतानवी रॉयल नेवी और एयरफोर्स में एजाजी तौर पर कमीशन भी मिल चुका है। किंग हसन का शुमार दुनिया के अमीर तरीन अफराद में होता है। इनकी नेटवर्थ 2023 के एदादो शुमार के मुताबिक $30 बिलियन के लगभग है। ब्रुनेई में इनका शाही महल दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल समझा जाता है, जो 2 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर तामीर किया गया है। इस शानदार महल में कुल 1788 उम्दा तरीन कमरे, 257 बेहतरीन डिजाइन शुदा बाथरूम्स, 5000 अफराद की सीटिंग की गुंजाइश रखने वाला एक बड़ा हॉल, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी करने की पार्किंग स्पेस, 5 स्विमिंग पूल्स और एक इंतहाई खूबसूरत किस्म की मस्जिद भी है, जिसमें 1500 अफराद के नमाज अदा करने की गुंजाइश है। और इस शानदार महल के अलावा भी बादशाह के बहुत से महलात हैं। गाड़ियों की बात करें तो किंग हसन के पास हजारों की तादाद में लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें सोने से बनी हुई एक रोल्स रॉयस भी शामिल है, जबकि फरारी, बेंटले, बोगाटी, मैक्लेरन ये सब भी बादशाह की इसी लग्जरी कलेक्शन का हिस्सा हैं। इनके पास अपने उम्दा तरीन प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं, जिन पर सोने की तह चढ़ाई गई है। आप बादशाह की अमीरी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि बादशाह सिर्फ अपने बाल कटवाने के $20,000 अदा करते हैं, यानी ये पाकिस्तानी तकरीबन 60 लाख रुपए के लगभग बनते हैं। 20वीं सदी के शुरू में ब्रुनेई की सालमियत को बहुत से खतरात का सामना था। 1888 में यह बरतानिया के जेर इंतजाम चला गया, जिसके बाद इसके बादशाह को कोई भी फैसला करने के लिए बरतानिया की रजामंदी भी दरकार होती थी। इसकी मईशत का बुरा हाल था और यहाँ की करेंसी कोड़ियों के भाव हो चुकी थी। लेकिन फिर 1929 में ब्रुनेई में तेल और कुदरती गैस के जखायर दरियाफ्त हुए, जिसने ब्रुनेई की किस्मत ही बदल कर रख दी। आइंदा बरसों में मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑयल
कंपनीज ने यहाँ काम शुरू कर दिया और यूं तेल और गैस की एक्सपोर्ट से ब्रुनाई की मैशियत को पर लग गए। लेकिन फिर दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो जापान ने 10,000 फौजियों की मदद से ब्रुनाई और कुछ करीबी मुमालिक का कंट्रोल हासिल कर लिया। 4 सालों में जापान ने ब्रुनाई का हशर नशर कर दिया। स्कूलों में जापानीज जबान सिखाई जाने लगी और सरकारी अफसरान को जापानीज सीखने पर मजबूर किया गया और यहाँ ब्रुनाई की करेंसी की बजाय जापान ने अपनी करेंसी राइज कर दी। तिजारत बिल्कुल बंद होकर रह गई। आखिरकार 1945 में ब्रुनाई की फौज ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ब्रुनाई को जापान से वापस लेने के लिए हमला किया। अमेरिकी एटमी हमलों के बाद जापान वैसे भी कमजोर पड़ चुका था, इसलिए जापान ने ब्रुनाई में हथियार डाल दिए और यहीं से ब्रुनाई की तरक्की का आगाज हुआ। 1970 की दहाई में ब्रुनाई में माशी तरक्की अपने अरूज पर थी। तेल और गैस के जखायर इस कदर तेजी से इस्तेमाल हो रहे थे कि माहिरीन ने हुक्काम की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई कि कहीं ये जखायर मुकम्मल तौर पर ही खत्म ना हो जाएं। दरअसल तेल की दरियाफ्त से पहले यहाँ दूसरे शोबों में भी काम जारी था, लेकिन अब तो मुल्क का तमाम तर इन्हिसार सिर्फ तेल और गैस पर ही था। आज ब्रुनाई 1,80,000 बैरल रोजाना तेल की पैदावार के साथ जनूब मशरकी एशिया में तेल की पैदावार का तीसरा बड़ा मुल्क है। आपने शेल पेट्रोलियम कंपनी के बारे में तो यकीनन सुन रखा होगा। ऐसी ही एक कंपनी ब्रुनाई में भी है जिसका नाम ब्रुनाई शेल पेट्रोलियम है और इस कंपनी का ब्रुनाई की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार है। साल 2021 की माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क की कुल जीडीपी का तकरीबन निस्फ हिस्सा तेल और गैस है। ब्रुनाई की पर कैपिटल जीडीपी साल 2021 में लगभग $32,500 थी और अगर पाकिस्तान से इसका मुवाजना किया जाए तो इसी साल पाकिस्तान की पर कैपिटल जीडीपी सिर्फ $1,500 थी। यही वजह है कि ब्रुनाई के शहरियों का मियार जिंदगी बहुत बुलंद है और तमाम शहरियों के पास जिंदगी की बुनियादी जरूरियात, अच्छा घर और गाड़ी वगैरह दस्तयाब है, जबकि हुकूमत शहरियों को मुफ्त प्लाट, सस्ते घर और सस्ती गाड़ियों की फराहमी भी यकीनी बनाती है। अशियाए जरूरिया की कीमतें भी इंतहाई कम हैं। शहरियों के लिए तालीम और इलाज की सहूलियात भी मुफ्त हैं। किताबें, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। अगर किसी शहरी को तालीम या इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़े तो इसका खर्चा भी हुकूमत के जिम्मे होता है। दोस्तों, तेल के जखायर खत्म होने के पेश नजर आज ब्रुनाई की हुकूमत ने खेती बाड़ी, जंगलात और मछली की पैदावार को भी मुल्क की आमदनी का बड़ा जरिया बना लिया है, क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ब्रुनाई के तेल और गैस के जखायर 2035 तक खत्म होने के करीब हो जाएंगे। तख्ते ब्रुनाई को अपनी शाख खर्चियों की वजह से इंटरनेशनल मीडिया की तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। बादशाह हसनुल बुल्किया पर एतराज उठाए जाते हैं कि इन्होंने मुल्क में आमराना बादशाहत राइज कर रखी है। इनके फैसलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और अवाम को किसी किस्म का कोई हक के राय आजादी हासिल नहीं। अवाम को माशी तौर पर थोड़ा सा रिलीफ देकर ये शाही खानदान खुद हर तरह की पाबंदियों से आजाद है। यही वजह है कि बेतहाशा कौमी आमदनी के बावजूद अवाम और बादशाह के खानदान के लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मुल्क की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बादशाह और इनके खानदान की जेबों में ही जाता है। बादशाह हसनुल बुल्किया के 5 बेटे और 7 बेटियां हैं। इनमें से एक बेटा शहजादा अब्दुल मतीन सोशल मीडिया पर एक मशहूर सेलिब्रिटी है। ये महंगी तरीन जगहों पर छुट्टियां एंजॉय करते हैं और आला तरीन जेट्स में सफर करना इनका मामूल है। इनकी उम्र सिर्फ 31 साल है और दुनिया भर के लोग इनके शाहाना लाइफस्टाइल पर रश करते हैं। जबकि बादशाह हसनुल बुल्किया के एक भाई शहजादा जाफरी, जो कि वजीर खजाना भी रहे, इन पर $15 बिलियन की करप्शन का इल्जाम है। शहजादा जाफरी 600 से ज्यादा महंगी तरीन प्रॉपर्टीज, 2000 लग्जरी गाड़ियों और 9 जेट्स के मालिक हैं। इसी तरह बल्किया खानदान बहुत सी कंपनीज का भी मालिक है, जिनका कोई भी रिकॉर्ड पब्लिक के लिए दस्तयाब नहीं। अवाम की हमदर्दियां हासिल करने और बगावत से बचने के लिए अवाम को थोड़ी बहुत सहूलियात दी जाती हैं, जबकि इसके बदले शाही खानदान को अवाम की तरफ से खुली छूट मिली हुई है। इसके बावजूद बादशाह और इनका खानदान अवाम में मकबूल है और आमतौर पर ब्रुनाई के आम लोग अपने शाही खानदान और बादशाह से मोहब्बत ही करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी दिल चाहता है ब्रुनाई को देखने का? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।